हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था कैबिन क्रू का और क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची मुझे टोकन मिल गया था जो कि नंबर था 36। गाइज, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इंटरव्यू लोकेशन पे पहले ही पहुंच जाओ टाइम से, क्योंकि इंटरव्यूअर भी उस टाइम पे जो होते हैं ना, वो उस माइंडसेट से आते हैं कि हमें लाइक फ्रेश माइंडसेट होता है उस टाइम पे, उनका फ्रेश माइंड होता है और उनको भी होता है कि हाँ हमें भी सिलेक्ट करना है बंदों को, जो कि एंड ऑफ द डे आते आते वो लोग भी थक जाते हैं सेम ही आंसर सुन सुन के। तो ट्राई टू रीच अर्ली, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा हुआ था फर्स्ट राउंड जो था वो था हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ था, ग्रुप डिस्कशन में उन लोगों ने 10 पीपल का एक ग्रुप बनाया, उसमें हम लोगों को एक टॉपिक दिया और टॉपिक पे हम सबको बोलना था हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज फ्रॉम अर्लियर टू नाउ। तो इन सब चीज़ों में एक लड़की थी हमारे ग्रुप में, वो किसी को कुछ बोलने नहीं दे रही थी, तो सबसे पहले तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ट्राई नॉट टू बी ओवर स्मार्ट देयर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला हुआ, फर्स्ट राउंड में हम 4 गर्ल्स सिलेक्ट हुए थे। फिर हम लोग गए सेकेंड राउंड में जो कि हमारा था BMI एंड कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट एंड ऑल। तो इसमें हम लोग जैसे ही गए, हम लोगों का हाइट वेट चेक हुआ। उन जनरली एयरलाइंस का जो हाइट वेट क्राइटेरिया होता है BMI का, वो 18 to 22 होता है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा हाथ देखे गए एकदम कि कोई मार्क्स वगैरह तो नहीं है। बहुत अच्छे से देख रहे थे कि अगर तुमने कंसील भी करा होगा ना तो उनको दिख जाएगा, तो जस्ट बी केयरफुल अगर आप कंसील कर रहे हो या कुछ भी चीज़ है तो। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, जिसमें वो प्लेट्स होते हैं जिसमें आप लोगों को नंबर्स पढ़ने होते हैं। तो वो हुआ हमारा, एंड वही हाइट वेट कलर ब्लाइंडनेस एंड यहाँ पे मार्क्स वगैरह देखे गए थे, दैट्स इट। फिर उसके बाद इसमें भी हम सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम थर्ड राउंड में आगे गए जो कि हमारा था पर्सनल इंटरव्यू। तो थर्ड पर्सनल इंटरव्यू जो था थर्ड राउंड में, उसमें 1-on-1 हम लोगों को जाना था। वहाँ पे एक इंटरव्यूअर बैठे थे, वो हमसे हमारी चीज़ें पूछ रहे रिलेटेड टू CV एंड ऑल एवरीथिंग। तो वहाँ पे आप अगर ये सोच के जा रहे हो ना कि आपने कुछ रट्टाफिकेशन कर रखा है आंसर्स का, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क देयर, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर श्योर, बिकॉज मैं भी वही सेम करके गई थी। बट फॉर्चुनेटली प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना रखो कि अगर वो वहाँ पे कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप उनका आंसर कर पाओ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करे थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस करे गए थे, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आई डोंट वांट टू कीप इट लॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वांट योर सपोर्ट, आई वांट योर दैट्स इट थिंग, सब्सक्राइब। और आई वांट भाई, क्योंकि क्यों करते हैं लोग यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हैं ना, एक तो मैं अपनी जो भी चीज़ है मैं अपने आप को आगे रख सकूं और आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं, इसलिए तो जस्ट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, इंटरव्यू पे। हाँ, थर्ड राउंड जो था हमारा PI इंटरव्यू जो हो रहा था, उसमें 1-on-1 वो ले रहे थे। भाई उसमें तो हालत थोड़ी सी ना ऐसे टाइट हो गई थी मेरी कि यार क्या क्वेश्चंस पूछ लेगी, क्या होगा। और पता है जब आप वेटिंग एरिया में आप वेट कर रहे होते हो ना कि आपकी टर्न कभी भी आ सकती है, उस टाइम पे तो भाई एनीवेज, ठीक है, ये हो गया। उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछा रिलेटेड टू माय CV, रिलेटेड टू व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट एंड समथिंग लाइक दैट। उसमें भी हम क्रैक हो गए, थैंक गॉड, क्रैक कर लिया मतलब। फिर उसके बाद हम लोगों को बोला ओके निधि, नाउ यू विल वेट फॉर फोर्थ राउंड। हम लोगों को चिट दे दी दूसरी लगाने के लिए। फोर्थ राउंड जो था वो था फाइनल इंटरव्यू का राउंड, कि अगर तुम यहाँ पे रिजेक्ट हुए ना तो तुम अगली बार आफ्टर 6 मंथ्स ही अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी मेरी तो ऐसे हो गई थी यार, क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। तो फोर्थ राउंड था विद HR, जो कि कंफर्म करते हैं कि हम फर्दर आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इन दैट सेंस हम लोग, मतलब मैं गई अपना इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले जाते ही मैं खड़ी रही, मैं बैठी नहीं भाई, जब तक वो बोलेंगे नहीं बैठने को तब तक बैठना मत, ठीक है। तो उन्होंने फिर वो वेट करते हैं कि देखते हैं कि कैंडिडेट बैठेगा या नहीं, बेसिक एटिकेट्स हैं या नहीं है, तो मैं बैठी नहीं। तो उन्होंने बोला ओके ओके प्लीज़ सिट, तो तब जाके मैं बैठी वहाँ पे।
फिर उन्होंने शी स्टार्टेड आस्किंग मी हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ एंड ऑल। तो वो जनरल कन्वर्सेशन भी करेंगे आपसे, डोंट थिंक कि वो जाते ही बस शुरू हो जाएंगे। फिर उन्होंने मेरे सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मेरे से सबसे पहले। अच्छा, यू यूज़ टू डू मेकअप मॉडलिंग, विद विच ब्रांड यू यूज़ टू डू, और कैसा था आपका, क्यों करा आपने। तो मैंने बोला हाँ मेरे को अच्छा लगता था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चंस करे कि अच्छा आपने नेशनल लेवल पे आपने सॉरी गाइस, नेशनल लेवल पे डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने, तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, किसने क्या आपका वो पैशन था या क्या था। तो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। मैं बता रही हूँ, आप ना जो आपने प्रिपेयर कर रखा है ना वो तो आप रखो ही रखो साइड में, लेकिन जो पहले वो पूछ रहे हैं ना उसका आंसर देते देते उसको मिक्स करो गाइस। डोंट नीड टू बी हेजिटेट सो मच, क्योंकि हो जाता है यार, इंटरव्यू का प्रेशर ही ऐसा होता है ना कि तुम भूल जाते हो चीज़ें। तो फोर्थ राउंड में भी उन्होंने फिर बोला कि ठीक है निधि, नाउ यू कैन वेट देयर, वी विल कनेक्ट यू। तो हम लोगों को इंटरव्यू में फिर हम, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। वो लोग ऐसे नहीं बोलते या यू आर सिलेक्टेड एंड ऑल। फिर उसके बाद जब हम लोग वेट करने लग गए काफ़ी सारी गर्ल्स, फिर उसके बाद हमें एक मैडम आई, उन्होंने बोला कि अच्छा जिसको वेट करने के लिए बोला था कम हियर। तो हम जो भी थे, हम लोग थे अप्रॉक्सीमेटली 10 पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू हैव बीन सिलेक्टेड, और तुम लोगों को एक लिंक आएगा मेडिकल्स के लिए, उसमें आपको फिल करना है और मेडिकल वेन्यू पे पहुंचना है एंड ऑल। तब जाके पता चला कि सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैं घर पे आई और बहुत रोई। बाकी की इन्फॉर्मेशंस की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।